Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly, students. Chapter 6 Social and Political Life का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना है और लेसन को समझा है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने शांति और मिस्टर मिसिस सिंधे के जो कोर्ट केस था उसके बारे में अच्छी तरह से रीड किया। रोल ऑफ द पुलिस, रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रोल ऑफ द जज के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट नाउ द रिमेनिंग पार्ट, व्हाट इज द फेयर ट्रायल। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है, यानी कि बिना किसी पक्ष लिए, किसी एक साइड का पक्ष न लेने की बजाय दोनों का अच्छी तरह से उनके विटनेस को, एविडेंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना। Let us for a moment imagine that what might have happened if the judge decide to try Shanti case very differently. अब आओ हम अब कल्पना करते हैं, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर जो जज थे वो डिसाइड करते कि शांति का मुकदमा किसी और तरह से, किसी अलग तरीके से शांति के मुकदमे को हैंडल करते तो क्या होता, तो शांति को कैसे, किस प्रकार का निर्णय मिलता। वट इफ द कोर्ट डिड नॉट गिव ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट। क्या होता अगर शांति को कोर्ट की तरफ से जो चार्जशीट थी उसकी कॉपी न दी जाती, तो शांति किस प्रकार अपने जो मामला था उसको किस प्रकार सुनवाई कर पाती, क्योंकि गरीब औरत है, वो कहाँ से क्या प्रोवाइड करती। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति, तो किस प्रकार जो शांति है, जो उस पर आरोप लगे थे या गवाहों के इकट्ठा करती, तो वह क्या करती अगर जो जज थे उसके द्वारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था वो प्रोवाइड न करवाया जाता। वट इफ ही हैड द ट्रायल इन ए सीक्रेट लोकेशन वेयर नाइदर शांति नो सुनील वेयर वर प्रेजेंट। अगर इस प्रकार की ट्रायल की जाती कि गुप्त रूप से, ना उसमें शांति को बुलाया जाता, ना उसमें उसके भाई सुशील को बुलाया जाता, तो क्या डिसीजन होता या किस प्रकार उसके मामले की सुनवाई की जाती। व्हाट इफ ही डिड नॉट गिव शांति लॉयर, और अगर ने ही सरकार के द्वारा शांति को लॉयर दिया जाता है। एडवोकेट रॉय एनफ टाइम टू क्वेश्चन द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन such as Mr. Shinde instead had already decided that Shanti was guilty। क्यों, अगर एडवोकेट राय के द्वारा समय पर उनसे क्वेश्चन ना पूछे जाते, उनके गवाहों के से क्वेश्चन ना पूछे जाते, तो मिसिस और मिस्टर शिंदे के द्वारा शांति को पहले ही गिल्टी बता दिया गया था, दोषी मान लिया था। इफ दिस हैड हैपेंड, अगर ऐसा हुआ होता कि दोषी बता दिया, अपराधी बता दिया था शांति को, देन इट वुड बी ए केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल। तो इस प्रकार अगर वो केस होता, मामला होता, तो अनफेयर ट्रायल होता, यानी कि बिना पक्ष की सुनवाई किए ही डिसीजन लेना अनफेयर ट्रायल है। दिस इज बिकॉज फॉर ए ट्रायल टू बी ए फेयर। इसी प्रकार इस ट्रायल को, इस सुनवाई को फेयर कहा जाता है, निष्पक्ष कहा जाता है कि सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर हैव टू बी ऑब्जर्व, यानी कि जो अलग अलग प्रोसीजर है उसको जांच पड़ताल की जाती है, उसको ध्यान में रखा जाता है। आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, दैट गारंटी, उसके अंदर गारंटी दी गई है द राइट टू लाइफ, हमारे जीवन के अधिकार की गारंटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है, फंडामेंटल राइट में दी गई है। स्टेट दैट ए पर्सन लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग ए रीजनेबल जस्ट लीगल प्रोसीजर, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा हमें अधिकार दिया गया है अपनी लाइफ और स्वतंत्रता को बनाए रखना, अपनी लाइफ की सुरक्षा रखना, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही उसको छीना जा सकता है। यानी कि अगर किसी ने अपराध किया है तो कानूनी प्रोसीजर के द्वारा ही उसको सजा दी जा सकती है। वैसे अगर उसने अपराध नहीं किया है तो उसकी जो स्वतंत्रता है या उसको लाइफ का जो राइट है वो उससे छीना नहीं जा सकता। ए फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड, यानी कि इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद जो हमारा 21 है
इसके अंदर इन कुछ बातों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेट अस नाउ रिटर्न टू शांति केस एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए फेयर ट्रायल। तो हम शांति का जो मामला है, शांति का जो केस है, उसको वापस लौटते हैं उस पर, और एक जो फेयर ट्रायल है, एक निष्पक्ष सुनवाई है, उसकी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से कुछ बातों का उसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, उसको हम ध्यान से रीड करेंगे। फर्स्ट क्या है, शांति वाज गिवन ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट। पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि शांति को जो चार्जशीट कोर्ट के अंदर लगाई गई थी उसकी एक कॉपी देना। ऑल अदर एविडेंस, जो दूसरे गवाह थे, दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट अगेंस्ट है, यानी कि जो मिस्टर मिसिस सिंधे के द्वारा उसके खिलाफ गवाह इकट्ठे किए थे या सबूत इकट्ठे किए थे, उनकी कॉपी भी किसको दी गई, शांति को दी गई थी। फर्स्ट बात, शांति वाज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। शांति के जो विरोधी थे उन्होंने उसके ऊपर चोरी का जो अपराध का आरोप लगाया था। दैट वाज डिफाइंड एज ए क्राइम इन द लॉ, जो कि चोरी करना एक अपराध है कानून के अकॉर्डिंग, कानून के अनुसार चोरी करना क्या अपराध है। द ट्रायल वाज हेल्ड इन ए ओपन कोर्ट। जो ट्रायल, जो सुनवाई की गई थी, वो कैसे कोर्ट में हेल्ड की गई थी, ओपन कोर्ट, खुला अदालत, जिसको खुली अदालत बोल सकते हैं। इन पब्लिक व्यूज, जिसमें जनता के व्यूज जाने जाते हैं। हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट। उसका जो भाई था सुशील, उसने भी कोर्ट में अटेंडेंस लगाई थी, यानी कि वो वहाँ प्रेजेंट थे। द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि जो ट्रायल थी, सुनवाई की गई थी, वो आरोपी भी वहाँ मौजूद था, आरोपी की उपस्थिति में सुनवाई की गई थी। शांति वाज डिफेंड बाय ए लॉयर। शांति को बचाव के लिए वकील मिला। शांति लॉयर एडवोकेट रॉय वाज गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी कि जो शांति की लॉयर थी, जो रॉय थे, कमला रॉय, उसको अवसर मिला जो गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करने में, क्वेश्चन पूछने का जो मौका दिया गया था वकील को मिला, कि ताकि वो शांति को निर्दोष साबित कर सके। जो विटनेस थे, गवाह से, उनसे क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला। एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति डिफेंस। तो इस प्रकार जो रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का भी क्या मिला, अपॉर्चुनिटी, अधिकार मिला, अवसर मिला। किस में मिला ये, फेयर ट्रायल में, ओपन कोर्ट के अंदर। ऑल्दो द पुलिस फाइल ए केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, यद्यपि पुलिस में चोरी के आरोप लगाया गया था शांति पर, चोरी के लिए उसको गिरफ्तार किया गया था। द जज एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट, लेकिन जज ने उसको, न्यायाधीश ने उसको निर्दोष साबित कर दिया। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रिजनेबल डाउट दैट शांति वाज गिल्टी, यानी कि जो डाउट थे, जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को, जो एविडेंस थे, उनके आधार पर खारिज कर दिया गया था। इन द केस प्रोसिक्यूशन फेल टू डू, दो प्रोसिक्यूशन थे जिसने आरोप लगाया था, वो अपने जो गवाह थे या जो सबूत थे, वो इन सबूतों के कारण ही फेल हो गया। इन द सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइड, जो जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा जो निर्णय लिया गया, द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, जो गवाह थे, कोर्ट के सामने गवाह पेश किए गए थे, उनके आधार पर ही जज के द्वारा निर्णय लिया गया, डिसाइड किया गया। द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट शांति वाज द थीफ जस्ट बिकॉज शी वाज ए पुअर मेड सर्वेंट। इस आधार पर कंक्लूजन नहीं निकाला गया कि शांति एक गरीब मेड सर्वेंट थी, काम करने वाली औरत थी, इसलिए उसको चोर नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि ये गरीब थी। इंस्टीड, इसकी बजाय द जज रिमेन इम्पार्शियल, निष्पक्ष रूप से ध्यान दिया बातों पर। एंड सिंस द एविडेंस शोड, उन सभी एविडेंस को, सबूतों को, गवाहों को ध्यान दिया, दैट सम यंग मैन, यानी कि जो कुछ छोटे बच्चों का या जवान पुरुषों का ग्रुप था, उनके जो एविडेंस थे उनको ध्यान से देखा। नोट शांति वाज थीफ, जिसमें शांति चोर नहीं थी। ही सेट शांति फ्री, जज के द्वारा शांति को फ्री किया गया जेल से।
छुड़वा दिया गया। इन शांति केसेस, शांति के मामले में जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वाज गिवन ए फेयर ट्रायल। उसको कैसे अपने मुकदमे का फैसला मिला? क्योंकि उसको एक मौका दिया गया था फेयर ट्रायल का, यानी निष्पक्ष रूप की सुनवाई का उसको एक मौका दिया गया था कोर्ट के द्वारा। उसको एक प्रोसिक्यूटर दिया गया कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये हमारे संविधान के द्वारा हमें फंडामेंटल राइट में प्रोवाइड करवाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन and the law both state that all of the person that we have discussed in this chapter should carry out their role in a proper manner। संविधान के जो कानून हैं, संविधान में भी और कानूनों में कहा गया कि सभी व्यक्ति, सभी सिटीजन जिन मामलों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है, उन सब में प्रॉपर मैनर्स, यानी कि सब व्यक्तियों के द्वारा अपना एक अच्छे ढंग से रोल प्ले करने की जरूरी है, अपनी भूमिका निभाना जरूरी है। बट दिस मीन इज दैट दे ऑल नीड टू वर्क टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना अच्छी तरह से काम करना ही सबसे जरूरी है। यानी व्यक्ति ये नहीं है कि उसने अपराध किया नहीं है फिर भी अपराध को स्वीकार कर ले, नहीं, अपराध को, अपने आरोप को हटाने के लिए उसको कोर्ट में जाना चाहिए, यानी कि प्रॉपर ढंग से कार्य करना चाहिए। इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी जेंडर यानी कि औरत या मर्द है, किसी भी रिलीजियस का है, किसी भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का, यानी कि किसी भी वर्ग से रिलेटेड है, गेट ए फेयर ट्रायल व्हेन एक्यूज्ड है। अगर उस पर आरोप लगाया गया है तो उसको एक निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के अकॉर्डिंग विच से दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर है किसके सामने? कानून के सामने। दैट the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution, यानी कि संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अगर निष्पक्ष सुनवाई का, फेयर ट्रायल का अधिकार नहीं दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। जो रूल ऑफ लॉ है इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। अगर किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया तो इसका मतलब वो दोषी है नहीं, और उसको भी राइट है फेयर ट्रायल मिलने का, अपनी निष्पक्ष सुनवाई करवाने का। तो इस प्रकार जो हमारा संविधान है उसके अंदर क्या कहा गया है कि संविधान के अंदर सभी व्यक्ति जो लॉ है उसके सामने इक्वल हैं, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। ऑल ऑफ द प्रोसेस, जो भी प्रक्रियाएं हैं, रिटन इन पेज नंबर 74 पे, एक्रेसियल टू फेयर ट्रायल, एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट इन योर ओन वर्ड, इसके बारे में जो पेज नंबर 74 पे कुछ बातें लिखी है दिखाती में है, उनके बारे में अपने खुद एंड रिटन से लिखना है उसके बारे में कुछ। तो जो शांति के केस से रिलेटेड हैं, जैसे ओपन कोर्ट क्या है, खुला कोर्ट, यानी कि जो ओपन कोर्ट में फेयर ट्रायल का मौका दिया गया शांति को। बेसिस ऑफ द एविडेंस, यानी कि जितने गवाह थे उनके आधार पर। क्रॉस एग्जामिन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस, यानी कि जो एक पक्ष के द्वारा गवाह पेश किए गए थे दूसरे पक्ष के वकील के द्वारा उसके क्वेश्चन पूछना ही क्या कहलाता है? क्रॉस एग्जामिन। Discuss in class might have happened Shanti cases following procedure have not been observed if she were not defended by a lawyer। अगर उसको एक वकील के द्वारा बचाव करने का मौका नहीं दिया जाता तो क्या उसको सजा मिल सकती थी? If a court has not assumed her to be innocent, तो इस प्रकार उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। अगर शांति को फेयर ट्रायल का मौका ना मिलता तो क्या पता किस प्रकार का डिसीजन उसके खिलाफ लिया जाता, और क्या पता वह जेल से बाहर होती या नहीं होती। तो ये एक आम सिटीजन के लिए अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारे ऊपर किसी ने गलत आरोप लगाया है तो हम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, अपने जो फंडामेंटल राइट हमें मिले हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।